कहते डिनोट करता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का संगम टॉकीज में, वो मंच जहां सिर्फ बातें नहीं होती है बल्कि चेतना जागती है। आज का एपिसोड उन रहस्यों की परतें खोलेगा जिनसे हम रोज टकराते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते। क्या सच में कोई हमारी ऊर्जा को पढ़ सकता है? क्या टैरो कार्ड्स या फिर साइकिक रीडिंग वाकई हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं? अगर ये सवाल आपके भी मन में है तो इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आज हमारे साथ है एक ऐसी हस्ती जिनकी चेतना सिर्फ पढ़ती नहीं, दिशा भी देती है। आचार्य शिल्पा सेठी एक ऐसे प्रतिष्ठित महंत परिवार से ताल्लुक रखती हैं जहां अध्यात्म, सेवा, ध्यान परंपरा की रग रग में बसा है। महज 8 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली भविष्यवाणी की जो पूरी तरह से सच साबित हुई। इन्होंने डिजिटल न्यूज चैनल के लिए कॉलम्स लिखे हैं, एफएम गोल्ड रेडियो प्लेटफॉर्म पर विशेष अतिथि के रूप में भी बुलाया गया और हाल ही में यूके आधारित वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित हुई हैं। आध्यात्मिक मार्गदर्शक, अंतरात्मा की आवाज समझने वाली और टैरो की जुबान समझाने वाली एक साधिका आचार्य शिल्पा सेठी जी, आपका स्वागत है संगम टॉकीज पर। नमस्ते और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। शिल्पा जी, मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहूंगी। शिल्पा जी से हम पहला क्वेश्चन यही करेंगे कि सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, साइकिक रीडिंग असल में होती क्या है? Psychic reading, basically psychic energy is all about tapping into sixth sense. हम सब में 5 इंद्रियां होती हैं। छठी इंद्री जिसे हम इंट्यूशंस भी जोड़ते हैं, तो इंट्यूशन कह लो, साइकिक कह लो, वन एंड द सेम थिंग, राइट। और इस चीज़ को हम ऐसे भी देखेंगे कि जो साइकिक लोग होते हैं उन्हें यूनिवर्स से डाउनलोड्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो आसपास लोगों के लिए रीडिंग्स करते हैं, उसी को साइकिक रीडिंग कहते हैं। अब इसमें 5 तरह की इंद्रियां हैं जो कि 5 अलग सेंसेस से जुड़ी हुई हैं। अगर हम विजन बोलें, ठीक है, तो देखने, हम आँखों का इस्तेमाल से हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक देख पाएंगे। उसके आगे जाके देखना, ऐसा मान के चलिए कि जो हमारा विजन है, ठीक है, वो एक सर्टेन लिमिट तक ही देख पाएगा, उसके बियॉन्ड हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमारी अपनी एक लिमिटेशन है। तो जो भी साइकिक होता है वो उस लिमिटेशन को भी पार करके चीज़ों को महसूस कर सकता है और अपनी रीडिंग्स में इन्वॉल्व कर सकता है। ऐसे ही सुनने की शक्ति, हम जो साइकिक होते हैं वो कुछ ऐसी चीज़ों को भी सुन पाते हैं जो आम इंसान नहीं सुन पाता, उनको हम क्लियर ऑडियंस बोलते हैं। इसी तरह से आगे और भी। तो ये एक पावर होती है? हाँ जी, मतलब सबकी अपनी अपनी पावर्स होती हैं और सब, हाँ, हम किसी न किसी एक ऐसे बोल सकते हैं कि कोई एक इंद्री हमारे में ज़्यादा जागृत है जी, जागृत है। तो सब में ऐसे बोल सकते हैं कि हर इंसान में एक ना एक इंद्री, हाँ वही इंद्री कहेंगे। हम सभी में एक ना एक इंद्री ज़्यादा जागृत रहती है जी, सब में अलग अलग भी हो सकती है, कुछ लोगों में सिमिलर भी हो सकती है, ऐसा भी है क्या? हाँ जी, बिल्कुल जी, जैसे कि बोल रहे हैं कि साइकिक रीडिंग एक बहुत बड़ा महत्व होता है, सिक्स सेंस होती है, लेकिन क्या इसका अभ्यास भी करना पड़ता है या जन्म से ही होता है? ये जन्म से ही सब इंसानों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिक्स सेंस सभी में प्रेजेंट है। इस धरती पे जो भी पैदा हुआ है उसमें सिक्स सेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ा अभ्यास, जैसे कि मेडिटेशन हो गया, योग हो गया, वो लगातार करते रहेंगे तो उससे आपकी इंट्यूशन पावर और इंक्रीज हो सकती है
और ये कोई बहुत सुपर नेचुरल चीज़ नहीं है, सभी में प्रेजेंट है, सभी इस चीज़ को इन्हांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। क्या ये साइलेंस होता है या फिर इसको कहें कि पावर को जागृत करने में कोई मदद भी मिल सकती है हमें? पावर को जागृत करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको मेडिटेशन करनी है, योग अभ्यास करना है, वो है। इसके लिए कोई टेक्निकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है अभी। टैरो कार्ड और रीडिंग और ज्योतिष, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर आप क्या मानती हैं? देखिए, टैरो कार्ड जो है बेसिकली आप ये मान के चलिए कि प्रश्न कुंडली है, राइट। टैरो सपोज आज की जनरेशन तो बहुत बिलीव करती है टैरो में। एस्ट्रोलॉजी इज़ जैसे बोलते हैं कि है तो बहुत पुरानी विधि है, ये पुरानी विद्या है ये, पर आज की जनरेशन उसके साथ अपने आप को इंक्लाइन नहीं कर पाती है, इतना नहीं अपने आप को समझ पाती है। उनको टैरो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एक तो उसमें पिक्चर्स हैं, इंस्टेंट आपको रिप्लाईज मिल जाते हैं, वेयर एज आपको कुंडली के लिए तो बहुत सारी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस इंक्लूडेड हैं। तो मुझे लगता है कई कि लोग ऐसा भी कहते हैं शिल्पा जी कि एक तुक्का होता है टैरो, क्या ये सही है? नहीं, टैरो तुक्का नहीं है। टैरो एक अपने आप में साइंस है, और माने ना माने पर मेरा ये मानना है पर्सनली कि टैरो जो है एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। और बेशक ये विद्या बाहर से आई है, ठीक है, लेकिन है तो यहीं का। जी। कुछ भी बाहर का मैं नहीं मानती हूँ। ठीक है, यहाँ से गई और बाहर से रिफाइंड होके आ गई, ऐसा बोल सकते हैं। जी। आपके अभी तक के मैं आपके करियर के बारे में पूछना चाहूँगी। जैसे आपने कोई टैरो रीड किया हो, तो ऐसा कुछ अनोखा सा आपके सामने आया हो जो सच साबित हो गया, बिल्कुल सटीक? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स रहते हैं डे टू डे आपकी लाइफ में, लेकिन एक मेरी क्लाइंट थी, नॉन हिंदू थी, और वो पिछले 4 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उनके साथ ऐसा था कि कोविड के टाइम पे उनकी हस्बैंड की जॉब चली गई थी, दुबई सेटल थी वो। तो जॉब जाने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, और पूरी फैमिली को इंडिया वापस आना था, एंड फॉर सम रीज़न वो नहीं आना चाह रही थी। तो उन्होंने सोशल मीडिया से मुझे देख के कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मेरे से रीडिंग्स ली थी। रीडिंग ली तो टैरो से मैंने उनको बताया, और बहुत ही सटीक टाइम टू टाइम मैंने बताया कि ये इवेंट इस टाइम पे होगा, आप इंडिया आएंगे और एग्जैक्ट 1 महीने बाद वापस जाएंगे। तो उस टाइम पे तो उन्होंने मेरे पे बिलीव नहीं किया, पर एग्जैक्टली जब उनके साथ ऐसा हुआ तो इतना फेथ हो गया। नॉन हिंदू होने के बाद भी कंप्लीटली मेरे पे ट्रस्ट करती हैं। उसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स उनके साथ बहुत अच्छे हुए, और अब तो वो एक तरह से मेरी फ़ैन हो चुकी हैं। तो आपको कॉल करके पूछती होंगी आगे बता दो क्या करना है? बिल्कुल, वो तो अब बिल्कुल फैमिली मेम्बर जैसी हो गई हैं। रोज़ ही उनके कॉल्स आते हैं, और खाली वही नहीं, उनकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो सभी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल एक कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि आपने मुझे सही जानकारी दी, वो सही साबित हो रही है। अब फिर मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगी, अपनी फैमिली को बताऊंगी, तो फिर वो कनेक्शन बढ़ते जाता है। तो इस तरीके से कनेक्शन और भी आपके साथ जुड़ गए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी सिस्टर हैं, यहाँ इंडिया में ही रहती हैं, वो भी मेरे से कनेक्टेड हैं। वो भी अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में मुझसे कनेक्ट रहती हैं, पूछती रहती हैं। अगर आपको अभी तक की बातचीत पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपने कभी टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है, और नहीं की है तो अब तक क्यों नहीं? आपके अनुसार एनर्जी हीलिंग क्या होती है, और क्या ये किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकती है? जी बिल्कुल। एनर्जी हीलिंग, जिसे हम रेकी हीलिंग के नाम से भी जानते हैं, अगेन मैं बोलूँगी कि ये विधि जो है, ये विद्या जो है, वो इधर की ही है, प्राचीन विद्या है, और बाहर जाके रिफाइंड होके इधर आई है। तो रेकी है। आप बेसिकली समझना होगा कि रेकी है क्या, ये एनर्जी हीलिंग है क्या। हमारे अंदर चक्रास होते हैं, तो मेन जो 7 चक्रास होते हैं, बेसिकली हमारी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी, ठीक है। नहीं, मेड अप ऑफ एनर्जी नहीं यूज़ करेंगे। हमारी बॉडी में एक पावर है, ऐसे एनर्जी है।
हमारी बॉडी में एनर्जी है जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो चक्रास हैं हमारी बॉडी में, 7 मेन चक्रास रहते हैं। उन चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। अगेन मेडिटेशन पे आऊँगी मैं। मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन से उनको चार्ज करते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए हमें चार्जर चाहिए। बेसिकली हीलिंग क्या है कि आप जब मेडिटेशन योग करते हैं अभ्यास, तो खुद को आप उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करते हैं और उस कनेक्शन को ही एनर्जी रेकी ऐसा बोल सकते हैं। और ये बहुत पावरफुल क्रिया है। मैं खुद भी करती हूँ, हीलिंग्स देती हूँ। इसमें भी बहुत प्रोसेस रहता है। आप डिस्टेंट हीलिंग भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं इधर बैठी हूँ और दुबई में ही मेरी वो जो क्लाइंट है उसको कोई प्रॉब्लम हुई, कुड बी एनी प्रॉब्लम, आप उसकी हेल्थ से रिलेट करके देख सकते हैं या बिजनेस को देख सकते हैं। तो अगर उनको किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल रहा है, नहीं मिला है जी, हाँ, तो हीलिंग से हम उसको पॉजिटिव इफेक्ट तो इसमें डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता? किसी भी डिस्टेंस पे हो सकते हैं या पास में या दूर इसकी में? कोई डिस्टेंस की लिमिटेशन नहीं है। हम्म। आप बेसिकली क्या है कि आप अपनी इंटेंशन भेज रहे हैं। अब किसी को हम गुड इंटेंशन देंगे तो नेचुरली इसका अच्छा ही रिजल्ट आएगा। एंड जितना हम अपने आप को अंदर से प्योर करेंगे, प्योर, फिर मैं उस पॉइंट पे आऊँगी कि आजकल हमारे अंदर ईर्ष्या, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है। जी, तो जितना हम खुद को प्योर करें, जितना हम अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो उतना अच्छा है। जितना हम पॉजिटिव रह सकें, अपने आसपास लोगों को पॉजिटिव रख सकें, जी। तो बेहतर है ये चीज़। कहते भी हैं कि कई लोग ऐसा कहने में सुनने में आता है कि यूनिवर्स सुन रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? सच में सुनता है? बिल्कुल सुनता है, यूनिवर्स सुनता है, आपको साइंस भी देता है। सिंबल्स हो गए, मैं इस पॉइंट पे आऊँगी कि आपने रिसेंटली सुना होगा रिपीटेड नंबर्स के बारे में। तो यूनिवर्स कनेक्ट करता है नंबर्स के थ्रू। आपने पता नहीं महसूस किया कि नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से हमें एक पर्टिकुलर नंबर दिख जाता है और टाइम टू टाइम वो हमें बार बार दिखने ही लग जाता है, राइट? तो हर एक नंबर का अपना एक सिंबोलिज्म है, अपना एक मीनिंग है उसके पीछे, और यूनिवर्स उन नंबर्स के थ्रू आपको मैसेज भेजता है। अच्छा, कौन सा नंबर सबसे खास होता है जो मिल गया? तो आज जैसे मैं कहीं जा रही हूँ बहुत स्पेशल, मान लीजिए मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ या मैं घर लेने जा रही हूँ कुछ बिजनेस के लिए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मुझे मिल जाएगा तो वो मेरे काम बन जाएगा, लकी साबित है वो? ऐसा कौन सा नंबर है? देखो, अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम नंबर 5 को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब नंबर 5 ना, ऐसे मान के चलिए कि वो राजकुमार है, जी, ठीक है? तो राजकुमार जैसे सबको प्यारा होता है, ऐसे ही नंबर 5 जो है वो सभी को प्यारा होता है। नंबर 5 अगर आप देखेंगे, नंबर 5 के लोग जो हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाते हैं। कन्वर्सेशन, क्योंकि बुध से जुड़ा नंबर है वो, तो ऐसे लोगों का कन्वर्सेशन पर जी। स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो नंबर 5 को मैं मानूंगी पर्सनली कि नंबर 5 जो है वो जी। सबसे ज़्यादा पावरफुल अब मैं है। थोड़ा सा आपके बारे में पूछना चाहूँगी, क्या आपने कभी हीलिंग के ज़रिए किसी गंभीर मानसिक शारीरिक बीमारी को है जो उसको सॉल्व किया है? ऐसा कोई केस सामने आ रहा है आपको? हीलिंग के ज़रिए देखिए, इसमें आपको समझना होगा कि डिग्रीज होती हैं, जी। ठीक है? इसको भी सीखने के लेवल्स हैं। 5 लेवल जो होता है वो ग्रैंड मास्टर होते हैं। गंभीर बीमारी कह सकते हैं, मैंने मोस्टली जो है मानसिक प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग अगर इमोशनली इफ़ेक्टेड हैं फॉर सम रीज़न, हो सकता है उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है या इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डैमेज हैं,
ऐसे लोगों के साथ मैंने बहुत डील किया है और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं इससे। घर बैठे ही एनर्जी क्लींस करने के लिए कौन से आसान उपाय हो सकते हैं? एनर्जी क्लेंस करने के बहुत डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि मेडिटेशन करिए। जितना मेडिटेशन करेंगे और अपने चक्रास को बैलेंस करेंगे तो उतना बेटर है। और दूसरा तरीका ये है कि रॉक सॉल्ट होता है, आप अपने नहाने के पानी में ऐड करके उससे नहा सकते हैं। तो बहुत से तरीके हैं। आजकल लोग ब्रेसलेट्स पहनते हैं, 7 चक्रा के ब्रेसलेट्स आते हैं और ऐसे में बहुत सारे हैं। पर सबसे मेन जो मैं मानती हूँ, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, भले ही वो 10 मिनट के लिए करे। जी, अगर मैं नंबरलॉजी की बात करूँ तो आपको किस नज़रिए से देखती हैं? क्या ये हमारे डिसीजन को प्रभावित करते हैं? हमारे डिसीजन को प्रभावित करते हैं या नहीं तो इस पे अलग से डिबेट हो जाएगी। जी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है। देखिए, ऐसी ही कोई भी चीज़ का आविष्कार नहीं हुआ है। न्यूमरोलॉजी भी जो है कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है और हमसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हर एक नंबर का, जैसे बोलते हैं कि अपना एक मीनिंग है। हर एक नंबर एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, तो उस प्लैनेट की ऊर्जा आपको मिलती है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ आपस में इंटरलिंक्ड है। तो जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि नंबर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। क्या नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसे जो पहलू पे बात करें, हम सच में हमारी ऊर्जा पर असर डालते हैं? आजकल ये बहुत सुनने को मिलता है कि भाई आप अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर लीजिए या अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लीजिए, इससे ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। हमें इसका टेक्निकल पार्ट समझना होगा कि क्या होता है। हम हर नंबर, जो भी अल्फ़ाबेट है वो एक नंबर से जुड़ा हुआ है, राइट। और जैसे बोला जाता है कि नंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्लैनेट से भी जुड़े हुए हैं। तो जो भी प्लैनेट आपका वीक है, आप अपने नाम में चेंज करके या टेलीफोन नंबर में चेंज करके उसको एक्टिव कर सकते हैं। उसके बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँ कि न्यूमरोलॉजी जो है वो बिल्कुल ही जैसे आपका भविष्य बदल दे, तो अकेली वो चीज़ नहीं। जी। अगर किसी का लक ब्लॉक हो गया है तो क्या वो अपने नंबर चेंज कर दे कि उसका लक फिर से जो अनलकी है वो लकी साबित हो जाएगा? ऐसा कुछ होगा क्या? उसको देखिए, अगर सपोज़ मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य मेरा बिल्कुल ही साथ नहीं दे रहा है और नंबर चेंज करते हैं हम अगर किसी का, है ना। सपोज़ फॉर इंस्टेंट अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स दूँ, तो 2 नंबर क्या है, इमोशन से जुड़ा हुआ है। और 5 नंबर अगेन, जैसे हम बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा फ्रेंडली नंबर है। तो अगर कोई इंसान बहुत अपने आप को अनलकी फील कर रहा है और वो नंबर्स चेंज करना चाहता है अपने नाम में या टेलीफोन नंबर में, तो उसके रिजल्ट तो उसको अच्छे मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। जी। शिल्पा शेट्टी जी से हमारी बातचीत लगातार जारी है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जिनकी ज़िंदगी में रुकावटें हैं उन्हें भी ऐसे आसान उपायों की जानकारी मिल सके। तो इसके साथ ही आपके अनुसार ही अगर हम बात करें कि रेमेडी की, इसमें कोई रेमेडी इस्तेमाल की जाती है क्या नंबर चेंज करने के लिए? और नंबर चेंज करना ही अपने आप में एक रेमेडी है। जी, किस तरीके से? मतलब अगर मेरा कोई ऐसा नंबर है जो मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, आपकी कुंडली से देखा जाता है जी। बेसिकली। ग्रेड्स बनते हैं नंबर्स के। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना, ठीक है, उससे आपका एक ग्रिड बन जाएगा। उसमें जितने भी मिसिंग नंबर्स होते हैं, दैट मीन्स कि आपको उस नंबर की ऊर्जा नहीं मिल पा रही है। उस नंबर को एक्टिवेट करने के लिए नाम में और आपके टेलीफोन नंबर में हम चेंजेस लेके आते हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट बेटर मिल सके। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे अगर किसी की आस्था है तभी ये उपाय काम आते हैं? ऐसा नहीं है कि आस्था है तो तभी ये उपाय काम आते हैं, लेकिन आस्था एक बड़ा फैक्टर है। जैसे हर चीज़ आपस में ना इंटरलिंक्ड रहती है, राइट। आस्था है, ऐसा नहीं है कि आस्था है तभी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा।
बेसिकली हम होता क्या है कि जब हम एक चीज़ को बिलीव करने लगते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है और उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं। तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन अगर आपकी उसमें बिलीफ सिस्टम ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके रिजल्ट्स आपको और ज़्यादा अच्छे और जल्दी मिलेंगे। कई बार हम ये देख रहे हैं ना, कुछ रील्स ऐसी वायरल हो रही है जैसे कि आप 1 चम्मच नमक डाल दीजिए बाल्टी में पानी में और फिर नहा लीजिए तो आपकी नज़र उतर जाएगी, या फिर कहें कि हल्दी डाल के नहाइए। ऐसे ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो फिर ये सच में होता है या फिर एक ऐसी मिथ बना दिया गया है? कहीं ना कहीं इनका सिग्निफिकेंट है। अगेन ये आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और नमक डाल के नहा लीजिए या हल्दी डाल के नहा लीजिए, बेसिकली क्या है कि हम वो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं जिसकी हमें वो प्लैनेट, हर प्लैनेट जुड़ा हुआ है। अभी आपने हल्दी का जिक्र किया तो गुरु से जुड़ा हुआ वो है। तो जब भी आपका गुरु अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर है, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसका और ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेने के लिए हम वो एलिमेंट ऐड कराते हैं पानी में। जी। क्या रेमेडीज यूनिवर्सल होती है या फिर हर व्यक्ति की कुंडली ऊर्जा के हिसाब से बदलती है? ये रेमेडीज़ कुछ तो जनरल रेमेडीज़ होती हैं, हर कोई कर सकता है। आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, जैसे बोलते हैं कि टोटके और कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी कुंडली के आधार पे ही की जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। आपके अनुसार आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस हीलिंग टेक्निक की है? मैं मान के चलती हूँ कि ओवर द टाइम पीरियड अभी आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं और जो भी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार मेरे को, और ये मैंने पर्सनली भी महसूस किया है कि बहुत से लोग जो है इमोशनली बहुत इफ़ेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं मैं मान के चलती हूँ कि इमोशनली आपको हील होना बहुत ज़रूरी है। तो इमोशनली हील आप जब तक नहीं होंगे, आपके सोचने समझने की शक्ति को इफ़ेक्ट करता है वो। आप अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर आप कहीं ना कहीं आपका मन अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता जी। है ना? तो इमोशनली आप अपने आप को सबसे पहले हील करिए जी। और उसी टेक्निक को फॉलो करिए तो वो बेटर है। जैसे आप कह रहे हैं कि एक ऊर्जा होती है, तो एक ऊर्जा जब नेगेटिव पर्सन हमारे सामने आ रहा है तो उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि ये नेगेटिव पर्सन है? देखिए, आपने भी बहुत बार महसूस किया होगा कि एक इंसान जिसको हम जानते भी नहीं, वो एंटर होता है अचानक से कमरे में और हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, हम बहुत ज़्यादा लो फील करने लग जाते हैं। ऐसा महसूस किया होगा आपने। या कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक से कोई स्ट्रेंजर मिल गया तो हमें बहुत अच्छा फील होने लग जाता है, हम बहुत ही ऐसे जैसे बिछड़े यार मिल गए तो, जी। है ना? तो हर कोई इस ऊर्जा से कनेक्टेड है, उसको महसूस करता है। और जो ये कनेक्शन आप बता रहे हो, क्या ये जन्म के उससे होता है, बर्थ डेट के हिसाब से होता है, या फिर एक एनर्जी होती है? एनर्जी है। जी। जैसे अभी आप पहले भी पूछ रहे थे मुझसे, आपने क्वेश्चन पूछा था साइकिक रीडिंग, जी। इंट्यूशन। जी। इंट्यूशन और एनर्जी आपस में। साइकिक रीडिंग के बारे में आप इतना कुछ बता रहे हैं, तो जैसे आपने केसेस भी बताया मुझे, लेकिन अगर नेगेटिव केस की बात करें तो इसमें कितने नेगेटिव केस आपको देखने को मिल चुके हैं अब तक? बहुत से लोग ना मेंटली बहुत डिस्टर्ब आते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? और वो नेगेटिव एनर्जी को लेके ही आते हैं, तो वो हम कैच कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है। जी। और अपने आप को हम प्रोटेक्ट करके ही रखते हैं जब हम रीडिंग करते हैं। जब मैं टैरो रीडिंग करती हूँ या मैं किसी को डिस्टेंट हीलिंग भी भेज रही हूँ, हीलिंग्स भेजने के लिए भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना सबसे पहला हमारा काम होता है। अगर मैं ही अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं रखूँगी, अपनी एनर्जीज़ को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हम आगे पॉजिटिव एनर्जी कैसे दे तो पाएंगे? आप किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं? क्या इसकी उपाय विधि है, जी। मेडिटेशन मैं भी करती हूँ, उस प्रोसेस को मैं रोज़ फॉलो करती हूँ। और कुछ मंत्रा चैंटिंग्स भी होती हैं। आज के टाइम में लोगों ने मंत्रा चैंट करना बंद कर दिया बिल्कुल, पर हमारे मंत्रास में भी बहुत ज़्यादा शक्ति है। मंत्रा चैंटिंग्स होते हैं, आप मेडिटेशन करिए तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप क्रिस्टल्स हैं, उससे
और भी बहुत सारे ऐसी डिफरेंट आइटम्स मार्केट में आजकल चल रहे हैं, जी। पर मेन मैं बोलूँगी कि आप मेडिटेशन जी। मेडिटेशन करें। साइकिल रीडिंग की बात कर रहे हैं तो क्या ये ऊर्जा को भी बताते हैं, घर में वाली ऊर्जा या फिर बिजनेस की ऊर्जा, इन सब से भी अटैच होता है ये? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जैसे अब किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसके बारे में भी ऊर्जा से पता चल जाता है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए बेसिकली क्या है कि सपोज़ किसी पर्सन का बिजनेस नहीं चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट तो है, जिस वजह से वो ठीक से डिसीजन अपनी लाइफ में ले नहीं पा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले रूट कॉज हमें वही देखना होता है कि वो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा क्या कर रहे हैं, या ऐसे कौन सी नेगेटिव एनर्जी के साथ अटैच्ड है जिस वजह से ऐसे रिजल्ट्स उनको मिल रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जी भी अटैच हो जाती है, जैसे कि हमने कई बार देखा है कुछ लोगों की तरक्की बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों की तरक्की बहुत लेट से होती है, वो मशक्क़त में लगे होते हैं, उनकी नहीं हो पाती है। तो वो एनर्जी का खेल है या फिर किस्मत का खेल है, क्या कहेंगे? ओवरऑल है। देखिए कहीं बहुत सी जगह पे जैसे होता है ना कि कुछ ग्रह हमारे ऐसे हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वो तो एक डिफरेंट चैप्टर हो गया, वो बिल्कुल ये अलग बात हो गई। लेकिन कई बार होता है कि जाने अनजाने हम नेगेटिव एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो देखना पड़ता है। एक बार जब कभी कोई आता है, जैसे कोई क्लाइंट आता है, तो उसके साथ हम बैठते हैं, देखते हैं कि क्या जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, हमारे दर्शक भी देख रहे थे, कमेंट्स भी ऐसे ही आते हैं कि एक तो होता है कि पॉजिटिव नंबर, बहुत लकी नंबर, जैसे आपने 5 बताया, लेकिन अगर अनलकी नंबर की बात करें तो वो कौन सा होता है जिसके चलते काम खराब होने वाला है अब? देखिए मैं किसी भी नंबर को अनलकी नहीं मानती हूँ। जी। हो सकता है कि 8 नंबर यूजुअली जो शनि से जुड़ा होता है वो बहुत मेहनत कराता है इंसान को, और अक्सर लोग उसको बहुत अनलकी बोलते हैं, पर मैं फिर वही बोलती हूँ कि हर प्लैनेट का अपना एक डिफरेंट रोल है लाइफ में। तो अनलकी नंबर को एज सच मेरे को नहीं समझ में जी। आता। शिल्पा शेट्टी जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग ना टैरो पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, वो कहते हैं कि तुक्का मार दिया है, या फिर कहें कि बस ये मजाक चल रहा है, ये तो अपना इंडिया का है ही नहीं। तो इसके बारे में आप अपनी टिप्पणी में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि टैरो जो है वो विधि या विद्या यहीं की है, और प्रश्न कुंडली से इसको जोड़ के आप देख सकते हैं। ब्लफ नहीं है ये, इसके पीछे एक बहुत ही साइंस इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन। थोड़ा सा मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि टैरो एग्जैक्टली है क्या। ये 78 कार्ड्स का एक सेट होता है, जो कि जी। 78 कार्ड्स का सेट है, और इसमें पिक्चर्स और नंबर्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का, थोड़ा सा वास्तु का, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का मिक्सचर है ये, और इसको इंट्यूटिवली पढ़ा जाता है। तो जो भी टैरो रीडर है उसकी रीडिंग उतनी ही एक्यूरेट आएगी जितना वो इंट्यूटिव है। जैसे अब मैं टैरो रीडिंग करवा रही हूँ, तो फिर मेरे को क्या जो मेरे फ्यूचर में एक्सीडेंट होने वाले हैं या फिर कहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, उसके बारे में बता दिया जाएगा? देखिए आपके साथ आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर में, पास्ट में क्या हुआ है, और करंटली क्या चल रहा है, सब पता चल जाता है। तो कितना सटीक साबित होता है ये? मुझसे पूछे तो 95% तो मेरी रीडिंग्स बिल्कुल ही ठीक जाती हैं। शिल्पा जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे आप कार्ड रीड करते हैं तो किस तरीके से, नाम के हिसाब से करते हैं, बॉर्न डेट के हिसाब से, या दोनों में से अगर किसी को बॉर्न डेट नहीं पता है तो फिर नाम के जरिए भी हो जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट किया है। देखिए एस्ट्रोलॉजी में ना आपको पूरी डिटेल देनी पड़ती है, आपको अपना बर्थ टाइम बताना है, बर्थ डेट बतानी है, बर्थ प्लेस बताना है, राइट। और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना जन्म का टाइम याद ही नहीं है।
तो ऐसे में वो लोग कहाँ जाएं, है ना। कुंडली तो वो कर ही नहीं सकते हैं, कुंडली की विधि से वो नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे में टैरो बहुत काम आता है। टैरो में आपने सिंपली कुछ नहीं डिटेल देनी है, सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है, बेसिकली इट इज़ अ प्रश्न कुंडली। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा वही आपको वैसा उसका रिप्लाई मिल जाता है। तो आप अपने कार्ड्स की एनर्जी को बनाए रखने के लिए क्या कैसे किस तरीके से उसका इस्तेमाल करती हैं? देखिए, कार्ड की एनर्जी बनाने के लिए हम अगेन हीलिंग का जो कि हमें सिखाया गया है, हम उसको हीलिंग से अपने चार्ज करते हैं। और विधि है उसके पीछे, एक प्रोसेस है, उसको करते हैं। हर रीडर का डिफरेंट है तरीका उसको करने के लिए। ज़्यादा आपको लगे तो सनलाइट में रखिए। और सूर्य की ऊर्जा जो है बहुत पॉजिटिव मानी जाती है, तो सूर्य की ऊर्जा में रखते हैं। कुछ लोग गंगा जल उस पे छिड़कते हैं। सबका अपना डिफरेंट प्रोसेस है। जी। कई बार हम ये भी देख रहे हैं क्योंकि मार्केट में तो अब अवेलेबल है, तो कोई भी बच्चा ले रहा है, कोई भी इसको गेम एक तरह से समझ लिया है कि छोटा सा गेम है, खेलना है ऐसा। तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैंने भी महसूस किया है कि ओवर द टाइम पीरियड ना 8 साल का बच्चा भी टैरो लेके और अपने आप को टैरो रीडर बोल रहा है। ठीक है, ये करिए इसको, लेकिन मेरा पर्सनल अगर आप मान के चलिए तो किसी भी विधि का या विद्या का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए सबसे जी। पहले। और इसकी इम्पोर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, इस विधि को सीखने के लिए आपको कितना समय लगा है टैरो रीडिंग के लिए? मैंने देखिए, अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं तो बहुत जल्दी आप इसको समझ जाते हैं और रीडिंग्स कर लेते हैं। इमेजिनेशन पावर अगर आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत स्टोरी बनानी पड़ती है, तो इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी है तो आप इसको कर सकते हैं। तो हर इंसान का अपना सीखने का एक टाइम पीरियड रहता है। मुझसे पर्सनली पूछिए तो मैंने 1 से 2 महीने में सीख लिया था। तो सारे कार्ड्स को रीड करना पड़ता है, उनके बारे में पढ़ना पड़ता है? हाँ जी, सब कार्ड्स की प्रॉपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कार्ड किस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है और वो किस डायरेक्शन को डिनोट करता है। जी। तो वो सब जानना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं आपके पास, जो कस्टमर आते हैं, कस्टमर सबसे ज़्यादा सवाल क्या करते हैं टैरो कार्ड्स को लेकर? मेरे पास मोस्टली जो आते हैं वो रिलेशनशिप, आजकल ना सभी के रिलेशनशिप इतने प्रॉब्लमेटिक चल रहे हैं, तो रिलेशनशिप जो है। फिर सेकेंडरी आता है बिजनेस। आज के टाइम में इतना अनसर्टेनिटी हो गई है लाइफ में, लोग बहुत अफेक्टेड हैं काम को लेके, तो अपने प्रोफेशन और करियर को लेके क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। रिलेशनशिप को लेके आए, मैरिज में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं सबको, और ये साल तो वैसे भी मंगल का है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि आपको, जैसे आपने मंगल बोला, कि कुछ मांगलिक लोग आए हों आपके पास, वो बोल रहे हो कि नहीं हमारा ये दोष खत्म कर दो, ऐसे कर दो, ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? दोष तो नहीं ख़त्म कर सकते, हाँ, पर हम उनको रेमेडीज देके थोड़ा सा इफ़ेक्ट कम कर सकते हैं। पर कम्प्लीटली अगर बोला जाए कि दोष ही ख़त्म कर दूं तो उतनी मेरे में क्षमता नहीं है। थोड़ा सा मैं हट के भी क्वेश्चन करना चाहूँगी। जैसे आपने बोला कि ये साल अभी मंगल का साल है, तो इसमें क्या नेगेटिव हो सकता है और क्या पॉजिटिव हो सकता है? अच्छा है या बुरा है ये साल? देखिए, मंगल का साल है। मंगल प्लैनेट जो है वो बहुत एग्रेशन वाला है, इसलिए आप देख रहे हैं कि बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही हैं, आपस में देश लड़ रहे हैं, है ना। तो यही डिनोट करता है। तो बुरा है कम्प्लीटली या कम्प्लीटली अच्छा है, ये पर्सन टू पर्सन उसकी कुंडली पे भी डिपेंड करता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो मंगल बहुत एग्रेशन का प्लैनेट है, तो इस साल हमें देखने को भी मिल रहा है वो। जी बिल्कुल। टैरो कार्ड से क्या हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है या फिर कहें कि इकोनॉमी को लेके, इन सब के बारे में भी पता चल जाता है? बिल्कुल पता चल जाता है। आप कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में XYZ कोई भी क्वेश्चन है, टैरो से आप
कुछ भी सवाल का जवाब दे सकते हैं, बट शर्त ये है, अगेन मैं बोलूँगी कि जो रीडर है वो कितना इंट्यूटिव है, ये उस पर डिपेंड करता है। जी, आस्था कह सकते हैं कि अगर आपकी आस्था है तो आपको सटीक जवाब मिलेगा। अगर आप पहले ही, जैसे मैं अब कस्टमर हूँ आपकी, मैं अगर ये सोच कर आऊँ कि ये नेगेटिव है, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है बस, तो क्या वो मुझे सटीक जानकारी दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? देखिए, आप हाफ हार्टेडली मेरे पास आएंगी, जवाब तो आपको तब भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे जवाब से आप कितनी सेटिस्फाई हो सकती हैं, वो फिर वो समझने वाली बात। आजकल युवाओं में एक और चीज़ देखने को मिल रही है, शादी को लेके बड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो टैरो कार्ड से शादी के बारे में पता चल जाता है? बिल्कुल पता चल सकता है कि आपका ये पार्टनर जो है, आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इसके साथ रहेगा, नहीं रहेगा, या फिर आपके ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, या पार्टनर आपको चीट करेगा आगे चल के, ये सब पता चल जाता है रीडिंग से। ओके, तो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा है इसको लेकर? अब बहुत अच्छा रहा है, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए, और हीलिंग करते हुए तो मुझे 17-18 साल हो गए। तो ओवरऑल क्लाइंट्स के साथ डील करके अच्छा लगता है, और अभी तक तो अच्छा ही रहा है सब। उम्मीद करती हूँ आगे भी अच्छा ही रहे। तो कितने क्लाइंट्स अभी तक, आप कुछ अंदाज़ा आप बता सकते हैं कितने क्लाइंट्स आपके पास आ चुके हैं? बहुत सारे, ये तो मैंने नंबर तो मैंने नहीं नोट करके रखे, लेकिन बहुत सारे हैं, और कई बार तो ना मेरे को बहुत सरप्राइजिंग लगता है। आपका काम वर्ड ऑफ माउथ पे, हम लोगों का काम जो है ना, वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है, राइट? जी। तो जैसे अगर मैं अच्छा नहीं करूँगी तो मेरे को कोई आगे सजेस्ट ही नहीं करेगा। जी, मैं आपकी थोड़ी सी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहूँगी। तो फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आप व्यस्त रहती होंगी, इतने सारे कस्टमर आपके पास आते हैं, तो फैमिली कितना सपोर्ट करती है? देखिए, सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि मैं सिंगल हूँ। मुझे, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी नहीं है, बट हाँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ। तो फादर मेरे हैं, वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत इनकरेज करते हैं, और तो एज सच फैमिली में अभी कोई है नहीं, मेरी मदर की डेथ हो गई। फादर हैं, फादर के साथ मैं रहती हूँ। जी, अब पूछना तो नहीं चाहिए, क्या मैं पूछ लूँ आपसे, आपने शादी क्यों नहीं करी? क्या कार्ड्स ने आपको बता दिया था कि शादी नहीं करनी है? देखिए, हर इंसान एक कुंडली के साथ पैदा हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है, मेरी डेस्टिनी में नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के नहीं करी है, हो सकता है कि डेस्टिनी में नहीं था वो, तो इसलिए। जी, तो अब जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, जो आपके मन में सवाल हो दर्शकों के लिए, या फिर कोई उपाय जो उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही टिप देना चाहूँगी कि जितना आप हम्बल रहें, ठीक है, ग्रैटिट्यूड अपने अंदर लेके आए, तो सबसे बेस्ट है। उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। आज के टाइम में मैं अपने आसपास देख रही हूँ कि जो यंग जनरेशन आ रही है, वो बहुत थैंकलेस सी होती जा रही है, जी। एंड मुझे कहना नहीं चाहिए, बट ये मैंने ऑब्जर्व किया है। तो थोड़ा सा हम्बलनेस अपने अंदर लाना चाहिए। एग्रेशन बहुत देख रही हूँ मैं लोगों में। तो एंड में मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने अंदर ग्रैटिट्यूड लेके आए, थोड़ा सा हम्बल रहें। मैं देख रही हूँ बहुत सी फैमिलीज़ टूट रही हैं, तो फैमिली के साथ रहें, हंसी खुशी से रहें, और इमोशंस पे काबू रखें। मैं बहुत महसूस कर रही हूँ कि इमोशनली लोग बहुत इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इमोशंस पे काबू रखें, एग्रेशन को जितना कंट्रोल कर सकते हैं वो करें। एक रेमेडी मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि बहुत से लोग डिफरेंट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अमावस्या वाले टाइम से स्टार्ट करना है। अब कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक बता देती हूँ, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे आपको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो रही है, या आप अंदर से खुश नहीं हैं, तो मंडे के दिन से आपने ये स्टार्ट करना है। और करना क्या है आपको कि रात को ओवरनाइट आपने ये दिया जलाना है, ठीक है? दिया जलाना है, किस डायरेक्शन में जलाना है? आपने जलाना है इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और कब स्टार्ट करनी है ये क्रिया? आप कैलेंडर खोलिए, देखिए कि अमावस्या ऐसे कौन से, मतलब हर महीने में अमावस्या तो आती है,
अमावस्या जो मंडे को स्टार्ट हो रही है, और ये लगातार आपने 14 वीक्स तक ये करना है। आपको इसके रिजल्ट जो हैं 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही महसूस होने लग जाएंगे। उसी प्रकार आपकी बाकी की प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन हैं। एक बार अगर लोग मेरे से कांटेक्ट में आएंगे तो मैं उनको आगे भी बेहतर जी। बता पाऊंगी। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए। संगम टॉकीज आपको लगातार बुलाता रहेगा कि आप दर्शक को जानकारी देते रहें। नमस्कार। नमस्ते। आज की बातचीत ने हमें ये सिखाया कि जवाब हमेशा बाहर नहीं, हमारे ही अंदर छुपे होते हैं। बस जरूरत होती है उन्हें सुनने की, समझने की और अपने अंदर की शक्ति को जगाने की। आचार्य शिल्पा शेट्टी जी ने अपने जिस सादगी और सच्चाई से जिस बारे में बताया, इतने जटिल पहलुओं को समझाया, वो अपने आप में ही एक अनुभव था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। और आप सभी दर्शकों से एक विनती, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो जरूर करें। कमेंट में बताएं कि सबसे ज्यादा कौन सी बात ने आपका ध्यान खींचा, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, आपकी ऊर्जा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे समझिए, संभालिए और खुद को वो दिशा दीजिए जिसकी आपको तलाश है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जुड़े रहिए संगम टॉकीज के साथ। अगर आपको शिल्पा जी के सूझबूझ पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।